सिलेंडर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन। सबसे पहले हम लोग एक्सिस को समझते हैं। देखिए इसमें दो सेंटर हैं, एक सेंटर है टॉप सर्कल का, एक सेंटर है बॉटम सर्कल का। दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस। ये ठीक है, इसको आप इनफाइनाइटली बाहर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपका जो सिलेंडर है वो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है फ्रीली, ठीक है। तो अब एक्सिस हम लोगों ने समझ ली, बट उसी एक्सिस से होता हुआ कोई भी अगर हम लोग प्लेन बनाए, अब वो प्लेन कैसा दिखाई देगा? वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम लोग नीचे तक ले आए, इसी का यूज कर ले। चलिए प्लेन को हम लोग बना ले रहे हैं अभी, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग नीचे ले आए, ओके, तो ये प्लेन बन गया। आप देख सकते हैं जैसे हमारी एक्सिस के अबाउट सिलेंडर रोटेट कर रहा था, उसी एक्सिस के अबाउट ये प्लेन भी रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करते करते ये पॉइंट यहां पे आ जाए तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा? तो ये ब्लू कलर जैसा दिखाई देने लगेगा। रेड प्लेन रोटेट होकर ब्लू वाली पोजीशन पे आ जाएगा। आप समझ सकते हैं ये बात, है ना। फिर ब्लू को चलो यहां पे ओवरलैप करा दो। तो अभी आपने समझा एक्सिस क्या होती है, दोनों टॉप और बॉटम के सेंटर से होने वाली लाइन। एक्सियल प्लेन क्या होता है, ये दोनों जो है, ये रेड वाला या ब्लू वाला दोनों ही क्या कहलाएंगे? एक्सियल प्लेन। और चलिए मैं एक डॉटेड लाइन भी बना देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये नाम आपको जानना जरूरी है, आगे काम आएंगे। अब डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन का क्या मतलब हुआ कि अब इस, अगर मान लीजिए हम लोग प्लेन को बाहर निकालें, चाहे रेड वाले को बाहर निकालें, चाहे ब्लू वाले को बाहर निकालें, दोनों ही कुछ इस तरह दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह दिखाई देंगे। तो ऐसे केस में इनका जो डायगोनल होगा ये हम लोग क्या ले लेंगे? 2r, और ये क्या ले लेंगे हम लोग? ये हाइट हो जाएगी h, है ना। अब इस ब्लू रेक्टेंगल में अगर हम लोग एक डायगोनल बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा, जिसकी लेंथ हम लोग मान लें l। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आराम से समझ सकते हैं कि l स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कैसे आ गए? चलिए ये डाउट आ सकता है आपको। 2r का होल स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं l स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यही तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जब हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड पढ़ रहे थे। ये तो जानी पहचानी चीज थी, बट यहां बात हो रही है एक्सियल सेक्शन की। तो अगर इधर से सेक्शन मतलब काटना, अगर इस रेड प्लेन से हम इसको काट दें या ब्लू प्लेन से हम लोग काट दें तो सिलेंडर हमारा आधा ही रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? आधा ही रह जाएगा। तो तब देखिए कि सिलेंडर हमारा कैसा दिखाई देता है ना। कुछ इस तरह रहेगा हमारा। ब्लैक कलर से मैं अपने पूरे सिलेंडर का शेप हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। अब
थोड़ा सही लग रहा है। तो ये आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है यहां पर, जितना पार्ट ब्लैक है, ये आउटर बाउंड्री है हमारे एक्सियल सेक्शन की। एक्सियल सेक्शन को हम देसी भाषा में हाफ सिलेंडर कह सकते हैं। अब इस हाफ सिलेंडर का अगर हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो क्या होगा, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखा जा सकेगा। ये है हमारा हाफ सिलेंडर का डायगोनल। इस हाफ सिलेंडर के डायगोनल को मैं रेजिस्टेंस जैसा बना दे रहा हूं, और ये भी जो डायगोनल बनेगा, यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप समझ सकते हैं ये 90 डिग्री है, और ये रेजिस्टेंस, ये यहां पर बेस, और ये हो गई हाइट। इस बार आप बेस देखिए, बेस सिर्फ रेडियस के बराबर है। अगर इसी जो डायग्राम है इसको हम लोग यहां लाना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा रेजिस्टेंस। इन दोनों चीजों को इस डायग्राम में बनाने का कारण ये है ताकि आप समझें कि भाई लॉन्गेस्ट रॉड ये है, और ये जो रेजिस्टेंस है, मुझे रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, वही है एल डी। ठीक है, डी ए बोल सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन, एलडीए क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो टर्म सीखे हैं वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और ये एक्सियल प्लेन, फिर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन। तो याद रखिए ये 2r था, और ये छोटा वाला जो पार्ट होगा वो r होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एल डी ए अपना क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है ये आपको याद होना चाहिए, है ना। यहां पे 4 है, यहां पे 4 नहीं है। लॉन्गेस्ट रॉड में 4 लगेगा, और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एक्सियल सेक्शन में जो 4 है वो नहीं लगेगा। तो ये भी पार्ट हम लोगों ने अब खत्म कर लिया। वैसे ये आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, और मेरा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब आ रहा है, तो ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेपर फोल्डिंग से, यानी कि एक रेक्टेंगल का यूज करते हुए 2 सिलेंडर बनाएंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने कॉपी की है आपकी एक्सरसाइज से, और एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइज L इंटू बी। तो चलो L यहां पर हम लोग लिख देते हैं। लेंथ L है और ब्रेथ इसकी D है। ठीक है, कैन बी रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर इन 2 वेज। 2 तरीके से हम लोग सिलेंडर बना सकते हैं, अलोंग लेंथ एंड अलोंग ब्रेथ। तो अब ये पेपर है हमारा, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। अगर हम रोल करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, और इस डायमेंशन में ये सिलेंडर फिट हो रहा है। आप देखिए कि अगर मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा पकड़े रहता हूं और इसका एक कॉपी लेकर आता हूं आपके सामने, वो देखिए ये है, लगभग बराबर है दोनों। ठीक है, तो इस बार ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमने रोल किसको किया, एल को रोल किया। एल ऐसे लंबी थी और उसको रोल करके हम लोगों ने गोल बना दिया। तो लेंथ को रोल किया है हम लोगों ने, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे तरीके से रोल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग ब्रेथ को रोल कर रहे हैं। तो ये हो गया। इस बार जो हमारा सिलेंडर है वो थोड़ा सा
लंबा टाइप का बनेगा, है ना। तो अब देखिए ये यहां फिट हो रहा है, और ये लंबा टाइप का जो बन रहा है उसके जैसा सिलेंडर क्या है, ये है ना, उसके आसपास ये है सिलेंडर। तो इस तरह से यहां पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ब्रेथ को रोल किया, है ना, ब्रेथ को रोल किया। तो ये जो ब्रेथ आपकी सीधी थी अब वो ऐसी गोल दिखाई देने लगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। किया क्या हम लोगों ने, जो हमारा सिलेंडर था उसको बनाया हम लोगों ने इस शीट ऑफ पेपर, है ना। तो हुआ ये रहा होगा कि इसका जो 2 पाई आर है वो आया कहां से, वो एल से आया, है ना। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा हाथ फ्री हो जाए मेरे। इसका जो 2 पाई आर है ऊपर वाला वो एल से आया है। 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि इसका रेडियस आर है और ये पूरा सरकमफेरेंस टॉप सर्कल का 2 पाई आर होगा। तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पे जो हाइट है सिलेंडर की वो h है। तो मैंने क्या बोला, L इज इक्वल टू 2 पाई आर लिख दो और B इज इक्वल टू h लिख दो, बस बात खत्म। तो जो हमारा ये वाला सिलेंडर है इसको हम लोग बोलेंगे रोल्ड अलोंग लेंथ। क्या बोलेंगे, रोल्ड अलोंग लेंथ। और उसकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, L इज इक्वल टू 2 पाई आर और B इज इक्वल टू h। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसी तरह जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोल्ड अलोंग ब्रेथ। मतलब जिसके अलाउंग रोल होगा उसी को 2 पाई आर मिल जाएगा, है कि नहीं। L अपना रोल हुआ तो ऐसा आ गया, B अपना रोल हुआ तो ऐसा आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, B इज इक्वल टू 2 पाई आर। और इसकी हाइट, इसका भी मान लो हम लोग R ले लेते हैं, R, और इसका भी हम लोग हाइट h ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यार इसका भी आपने छोटा r छोटा h ले लिया, इसका भी छोटा r छोटा h ले लिया, तो हमको अलग अलग दिख रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी हाइट ज्यादा है भाई, इसकी इस h से ये हाइट तो ज्यादा दिख रही है, तो इसको कैपिटल H मान लीजिए, ठीक है। और ये वाला रेडियस आपको ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये वाला आप कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो क्वेश्चन आपके पास था वो इधर आपको आई बटन में दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगा। उसमें दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करने को कहा गया था। अब आपको L और B दोनों नोन है, तो इधर से आपको रेडियस पता चल जाएगा और आपको हाइट, L से आपको हाइट पता चल जाएगी। यहां पे आपको दूसरा वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस पता चल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, और यहां पर फिर से आपको हाइट मिल जाएगी ब्रेथ से। तो दोनों के वॉल्यूम आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इन्हीं नोटेशन से हम दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कंपेयर करते हैं। हमारे सारे आंसर जो है L और B के टर्म्स में आने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस आप याद रखिएगा। रोल्ड अलोंग लेंथ में L कैपिटल L इज इक्वल टू 2 पाई आर है और B इज इक्वल टू h है। यहां पर L और B इस रेक्टेंगल के हैं, कैपिटल R इस सिलेंडर का रेडियस है और छोटा h इस मोटे सिलेंडर की हाइट है। आप देख सकते हैं कि सेम पेपर से एक बार एक मोटा
और छोटा सिलेंडर बनाया जा सकता है, उसी पेपर से एक लंबा और पतला सिलेंडर बनाया जा सकता है। यानी कि हम लोग कपिल शर्मा की भारती भी बना सकते हैं और कृति सेनन को भी बना सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, हालांकि डायग्राम बनाते ही आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकालकर दिखाएं। तो सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, हो सकता है जगह की कमी पड़े मुझे। ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो इस सिलेंडर के हैं। अभी हम लोग इस सिलेंडर पर काम कर रहे हैं रोल्ड अलोंग की लेंथ में। तो अब आप देखिए कि हमें कैपिटल आर को एल के टर्म्स में निकाल लेना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। और b इज इक्वल टू एच है ही या h इज इक्वल टू b है ही। तो बस यही दोनों बातों को हम लोग इस फॉर्मूले में फिट कर लेंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इस लेंथ और ब्रेथ के टर्म्स में अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला यहां से उठाया, 2 पाई, आर की जगह रखा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई और एच की जगह हम लोगों ने रखा b। तो 2 पाई कट गया और कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपका L मल्टीप्लाइड बाई b। और ये सही बात है, L मल्टीप्लाइड बाई ही तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि इसी शीट ऑफ पेपर से तो ये सिलेंडर बनाया है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो आना ही था। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद पे। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यार इतना तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 2 पाई आर एच की वैल्यू एल बी आ चुकी है, उसको रख दो। यहां पे केवल हम लोगों को आर को रिप्लेस करना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। तो एक 2 पाई कैंसल हो जाएगा, है ना, नीचे 2 पाई बचेगा और ऊपर एल स्क्वायर बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एल बी प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। उसी तरह अब बचा हमारे पास वॉल्यूम का काम। तो चलिए वॉल्यूम उधर ही कर लेते हैं, उधर थोड़ी सी जगह दिख रही है। तो फिर से पाई और आर की जगह एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, एच की जगह हम लोग रखने वाले हैं बी। तो 1 पाई तो कैंसल हो जाएगा, एल स्क्वायर बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, लेकिन 1 पाई कैंसल हो चुका है तो केवल पाई और यहां पे आ गया बी। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4 पाई आपका वॉल्यूम हो गया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो गया एल बी, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया एल बी प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब उसी तरह अब हम लोग दूसरे सिलेंडर के तीनों क्वांटिटीज निकाल के देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। पीछे आए तीनों फॉर्मूलों को हम लोगों ने रेड बक्सा भी दे दिया। अब रोल्ड अलोंग ब्रेथ यानी कि ये वाला सिलेंडर की चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहां पर L इज इक्वल टू एच है, यानी कि ये लेंथ है इस हाइट के बराबर, और B जो है वो रोल होकर 2 पाई आर बन गया है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल टू बी अपॉन 2 पाई, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं H इज इक्वल टू एल। तो एक ही बात है ना। कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब तो आप गेस कर सकते हैं कि क्या आने वाला होगा। देखो 2 पाई, सीधे आप बोल सकते थे यार बी उठा के लिख दो ना, तो वो भी बात सही है आपकी, आर इज इक्वल टू, लेकिन मैं जो हो रहा है वही करता हूं, उसी के हिसाब से कर देता हूं, और h इज इक्वल टू एल। तो ये 2 पाई कैंसल हो गया, b इंटू एल, यानी कि फिर से हम लोग लिख सकते हैं एल बी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपका दोबारा से एल मल्टीप्लाइड बाई बी आ गया। अब उसके बाद आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पर।
2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच की जगह एल बी, 2 पाई की जगह 2 पाई, आर की जगह बी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। एल बी एक 2 पाई उड़ गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो सीएसए और टीएसए आ गए। फिर वॉल्यूम पे आ जाते हैं अब हम लोग। पाई छोटा आर क्या है हमारा, बी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, और एच की जगह हम लोग लेंगे एल। ठीक है, तो ये आ गया आपका पाई एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर, एक स्क्वायर को खा लेगा ये वाला पाई, तो इसको उड़ा दीजिए और आंसर आ गया आपका एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तीनों ही आंसर्स को हम लोग अपने रेड बक्सा पहना देते हैं और ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एग्जाम में क्या होगा कि एल और बी की आपको वैल्यू दी होगी, लेकिन करना आपको यही काम होगा। आपको हो सकता है कि कंपेयर करने को दे दिया जाए, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालने को दे दिया जाए। अगर हम लोग बात करें दोनों के कर्व सरफेस एरिया का, तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के बोल सकते हैं कि दोनों के कर्व सरफेस एरिया एल बी ही होंगे, रेशियो 1:1 होगा। तो बस ये सारी कैलकुलेशन हो गई, पेपर फोल्डिंग का काम खत्म। अच्छा, इसको मैं पेपर फोल्डिंग बोल रहा हूं, कुछ बुक्स में टिन शीट ले लेंगे, कुछ में आयरन शीट ले लेंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है, वो सब पेपर फोल्डिंग ही है। आखिरी में हम लोग अपने कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं। ये रही कृति सेनन और ये रही भारती। कृति सेनन लेटी हुई है। बच्चों, पेपर रोटेशन की, यहां सिर्फ पेपर नहीं, कोई भी शीट होगी उसको हम लोग रोटेट करेंगे। 2 तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ऐसे तो कई तरीके हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम लोग इस ब्लैक कलर की डॉटेड एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेंगे। तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये पीछे घूम के यहां भी आ जाएगा। तो एक पोजीशन जो होगी इसकी, वो ये रेड वाली हो जाएगी है, ये भी एक पोजीशन हो जाएगी। तो रोटेट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि दिखाई देगा कि सब जगह ये है। तो सब जगह ये शीट ऑफ पेपर है, तो ये एक सिलेंडर बना लेगा। फिर रोटेट करते करते देखिए कैसे बनेगा सिलेंडर, ऐसे, है ना, फिर ऐसे, और ये सिलेंडर कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर जो हमारी रेड कलर की थी उसकी लेंथ L थी और ब्रेथ B थी, तो अब जो नया सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस R है और हाइट H है, तो क्या होगा आप देख सकते हो, जो H है वही L था, ठीक है, तो H इज इक्वल टू L हो जाएगा और R जो है वही B था, R इज इक्वल टू B हो जाएगा। बस यही चेंजेस हम लोग कर लेंगे, जो हमारा सिलेंडर आएगा और उसमें ये वैल्यूज भर सकते हैं आप। तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई RH, तो 2 पाई R की जगह B और H की जगह L, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई LB। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर उसके बाद आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये इतना तो 2 पाई LB आ ही चुका है, देखिए यहां से 2 पाई RH आ चुका है 2 पाई LB, तो 2 पाई RH फिर से 2 पाई LB आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद 2 पाई R क्या है, B है, B स्क्वायर, तो ये भी आप लिख सकते हो, चाहो तो कॉमन लेना मैं पसंद ज्यादा नहीं करता हूं। 2 पाई B आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, L यहां पे आ गया, L प्लस B। ऐसे भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो मैं तो फिर भी इसी को रेड बक्सा पहना रहा हूं, ठीक है।
ओके, अब उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर क्या है बी, बी स्क्वायर, एच क्या है एल, तो ये क्या हो जाएगा पाई एल बी स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम आपका। तो ये हो गया जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग लेंथ है। याद रखिएगा ये कौन सा केस हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग लेंथ। अब अगला केस जो हम लोग करेंगे वो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग ब्रेथ। तो ये लेंथ थी रेड वाले, जो अपना रेड वाला जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ के अलोंग हम लोगों ने रोटेशन किया। तो नीचे लिखे ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने आए। अब मैं क्या करता हूं, इस रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी सारी चीजें मिटा देता हूं और फिर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग ब्रेथ कर रहे हैं। तो चलो फिर कर देते हैं रोटेट। ये रहा आपका ब्लैक कलर का एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेट करने के बाद ये ऐसे ऐसे, ये जो फेस है ऐसे इस साइड आ जाएगा। इसकी वजह से यहां पर एक और डमी रेक्टेंगल बना देता हूं मैं। आई होप सारी जो लेंथ वगैरह है वो सेम रहे। चलिए ऑलमोस्ट ओके। तो अब हम लोग जो रेक्टेंगल बनाएंगे, जो सिलेंडर बनाएंगे, वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा। है ना। अब ये काफी चौड़ा सिलेंडर बन चुका है अपना। इस सिलेंडर की हाइट फिर से h होगी और रेडियस इस तरफ ले लेते हैं r होगा। तो फिर से आप देख सकते हैं इस बार रेडियस जो है वो लेंथ के बराबर है और हाइट जो है वो ब्रेथ के बराबर है। तो यही चेंजेस हम लोग यहां पर कर देंगे। r इज इक्वल टू कैपिटल L और h इज इक्वल टू कैपिटल B रख देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा 2 पाई एल बी। फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई एल बी प्लस 2 पाई एल स्क्वायर। उसी तरह वॉल्यूम हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बी, है ना। तो अब ये दो तरीके से पेपर रोटेशन हम लोग ने पढ़ लिया, अलोंग लेंथ और अलोंग ब्रेथ। अब मैं आपको दो और केसेस दूंगा, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप अपने आप कर लेंगे इतने ज्ञान के बाद। मान लीजिए हमारी शीट ऑफ पेपर ये है, हम लोग ले चुके हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये और ये। आप बताइए कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ले लिया जाए तो क्या होगा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ले लिया जाए तो क्या होगा, है ना। ये भी तो किया जा सकता है ना। तो ये दोनों केसेस आप अपने आप स्टडी करिए और इन दोनों के इसका वॉल्यूम क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पे मैं डायमेंशंस लिख देता हूं। ये पूरी है आपकी लेंथ L, ये पूरी है ब्रेथ B, ये पूरी है लेंथ L और ये पूरी है ब्रेथ B। आपको फिर वही रोटेट करके जज करना है कि जो नया R और नया H क्या होगा L और B के टर्म्स में। बस यही करना है, फिर से यही तीनों चीजें आपको लिख देनी है। तो प्लीज आपको तीनों चीजें भी नहीं लिखनी है, इसका वॉल्यूम कमेंट में बताना है और इसका वॉल्यूम कमेंट में बताना है, बस, और कोई नया काम नहीं। सो पेपर रोटेशन इज डन।